श्री जयपाल जी, आप अमित शाह को क्या संदेश देना चाहते हैं? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के द्वारा रचित भारत के संविधान से ये देश चलता है और इसी संविधान के तहत अमित शाह जी ने शपथ ग्रहण की हुई है और इसी आधार पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मान सम्मान के शब्द में जो गलत शब्द का प्रयोग किया है, इससे देश में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के और संविधान के मानने वाले सभी लोगों के प्रति ये उनके बयान की बहुत निंदा करते हैं और सभी में रोष भी आता है। जब तक अमित शाह जी अपने खुद देश के लोगों से माफ़ी मांगे अथवा अपने पद से त्यागपत्र नहीं देते, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती की जो भी दिशा निर्देश आएंगे उनके क्रम में हम लोग आगे पालन करने का काम करेंगे। बोधिसत्व बाबा साहब के खिलाफ एक हंसी मजाक के लहजे में जिस तरह से उन्होंने कहा कि अम्बेडकर अगर इतना भगवान का नाम लिया गया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप भगवान को रात दिन याद करते हो, आपको स्वर्ग मिल जाए, आप स्वर्गवासी हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा समाज बाबा साहब के रास्ते पर चलता है, बाबा साहब को आदर्श मानता है, उनके पद चिन्हों पर चल करके जो कुछ भी हमें मिला है हमारे समाज को मिला है। इसलिए भगवान बाबा साहब से बढ़कर के हमारे समाज के लिए और कोई भी भगवान नहीं हो सकता। इसलिए अमित शाह से हम मांग करते हैं कि उन्हें अगर शर्म है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो गृह मंत्री के पद पर रहने लायक नहीं है। जय हिंद। मैं बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष जी RP त्यागी जी बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ जो अपशब्द का प्रयोग किया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए सर्वप्रथम नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आज जिसने भी अपमान किया है वो जरूर ही इस देश के राजनीति के परिदृश्य से बिल्कुल ही मिट चुका है। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस बिल्कुल इस देश में परिदृश्य पर नहीं है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नामों को बदलने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में राजनीति के परिदृश्य पर समाजवादी पार्टी नहीं है। इसी प्रकार से बीजेपी ने, उसके नेता अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में एक उपहास रूप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो भगवान है, यदि जिसके साथ दुआ कर दें तो वो अमर हो जाता है और बदुआ दे दें तो वो बिल्कुल मर जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम जज्बात और तमाम वीर क्रांतिकारी लोगों के मतलब जो आह्वान है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, उसके अनुसार वही हाल कांग्रेस समाजवादी की तरह इस बीजेपी का भी होगा, ना मानो तो देख लो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से कि अमित शाह को सद्बुद्धि दिलाएं और वो जल्दी से जल्दी बाबा साहब के अपमान जो किया है उसके बदले में माफ़ी मांगे, वरना कुर्सी खाली करें। या तो बाबा साहब के लिए माफ़ी मांगेंगे वरना कुर्सी खाली जरूर करेंगे, ये मुझे निश्चित मतलब पूरा वो है। और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान माना है और 24 दिसंबर 2024 से पूरे देश के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान की उपाधि दे दी है और पूरे तरह से लोगों ने ये मान लिया है कि हमारे देश में शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़ों के कोई भगवान है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं और उन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान को सहन नहीं करेंगे। और इसी कारण से मैं राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो उन्हें उनके पद से बर्खास्त करें। नमोदार जय। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में श्री अमित शाह जी ने जो अभी वर्तमान समय में उन्होंने एक बयान दिया है, पूरे देश में उस बयान से दलित शोषित समाज के लोगों ने निंदा की।